अन्नू, अन्नू। आई। हाँ जी, कुछ काम था? अरे काम तो नहीं, मैं ये कह रहा था मेरे बॉस का फोन आया था। वो 3-4 दिन के लिए मुझे बाहर भेज रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। क्या 3-4 दिन? यार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं 3-4 दिन कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुम्हें पता है ना, मुझे नींद भी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, 3-4 दिन की तो बात है। काट लिए 3-4 दिन, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। अब काम भी तो जरूरी है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे पे सौंप रखी है कि तुझे ही जाना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, काम तो करना ही पड़ता है। पक्का तुम 3-4 दिन के लिए जा रहे हो ना? हाँ हाँ, 3-4 दिन के लिए तो जाना है। पर ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कपड़े पैक करने पड़ेंगे ना आपके, तो इसलिए पूछ रही थी कि मतलब 3-4 दिन के लिए कपड़े पैक करने हैं ना। हाँ हाँ, चलो एक काम करना, मुझे अर्जेंट में, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। तुम अभी कर दो कपड़े पैक। हाँ वो मैं तुम्हारा बैग पैक करती हूँ, पर तुम ना ज्यादा टाइम मत लगाना। 3-4 दिन ना पक्का आ जाना। अगर ज्यादा दिन रुकोगे तो मुझे बता दो, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरे यहाँ पे कोई नहीं है और मेरा मन भी तो नहीं लगता ना। अरे कोई बात नहीं बाबू, पर 4 दिन की तो बात है, आ जाऊंगा मैं। तुम मत जाओ अपने घर पर। अच्छा ठीक है, तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा बैग पैक करती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम बैग पैक कर दो। हाँ। कितनी अच्छी है मेरी बात, कितना ख्याल रखती है। ये भी तो ठीक कह रही है, इसका भी मन कैसे लगेगा। पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे तो जाना ही पड़ता हर महीने। हेलो, हाँ सर जी। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ, कपड़े पैक हो रहे हैं मेरे अंदर। ठीक है ठीक है। किसका फोन था? कुछ नहीं, बॉस का फोन था। वो कह रहे थे निकला है, निकला। मैंने कि निकल रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े पैक कर दिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए हैं, तुमने टाइम से खा लेना। ठीक है, मैं टाइम से खा लूंगा, और तुम भी खाना टाइम से खा लेना, कभी मेरे चक्कर में भूखी रहो। नहीं नहीं, मैं तुम परेशान मत हो, मैं टाइम से खाना खा लूंगी। चलो ठीक है, तो फिर मैं भी निकलता हूँ, देर होगी मुझे। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। तुम भी अपना ध्यान रखना ना। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँ, तुम भी ध्यान रखना अपना। ठीक, बाय। बाय। थैंक गॉड, अब मिला मैं छुटकारा इससे। 3-4 दिन शांति से रहूंगी। बहुत दिमाग खराब होता था यार। राजेश को कॉल करती हूँ। हेलो, कहाँ पर हो राजेश? मैं घर पे हूँ। अच्छा घर पर हो। अरे वो ना, मेरा हस्बैंड कंपनी के किसी काम से 3-4 दिन के लिए बाहर गया है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ ये तो बहुत ही खुशी की बात है यार। तो एक काम करूँ, मैं आ जाऊँ क्या? हाँ आ जाओ, इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। मैं ना अकेली हूँ घर पे और तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ बस। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा यार। ठीक है, आ जाओ आप। ओके। ओह माय गॉड, आज बहुत टाइम बाद मुलाकात होगी। यार ये राजेश कहाँ पे रह गया? इतनी देर होगी, अभी तक नहीं आया। चिंता मत करो मेरी जान, मैं आ गया। अरे क्या बात है यार, तुमने तो बहुत लेट कर दिया बनाने में। अरे कहाँ, मैं तो एकदम से दौड़ा चला आया जब तुमने ऐसी खुशखबरी सुनाई। हाँ यार, खुशखबरी तो है, मेरे अब्बा तो 3-4 दिन के लिए गया है। 3-4 दिन को? अरे हाँ। फिर तो मजा ही आ जाएगा। 3-4 दिन तक अब तुम मेरे पास ही रहोगे, कहीं मत जाना यहाँ से। अरे बिल्कुल तेरे पास ही रहूंगा। ठीक है, वो तो ठीक है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे कहाँ घुमाने चल रहे हो? मैं बहुत दिनों से घूमी नहीं हूँ, और वैसे भी आज तुम्हें मौका भी है। अरे यार तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ कहोगी ना मैं तुम्हें वहाँ घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। तुमने यार इससे शादी करके अच्छा करा। तुमने मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे जी पे क्या बीतेगी। यार तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी मजबूरी में शादी हुई है। तुम्हें पता है ना, मेरे मम्मी पापा ने जहाँ कहा मैंने वहाँ शादी कर ली। पर प्यार तो मैं तुमसे आज भी करती हूँ ना, और तुमसे मिलती भी हूँ, और जैसा तुम कहते हो वैसे ही करती हूँ। तो फिर ये गिला शिकवा मत रखो।
अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम तो मुझे हमेशा के लिए चाहिए थी। अरे बाबा, मैं अब भी तुम्हारे पास ही हूँ, कहाँ दूर हूँ बताओ चलो। अरे यार तुम ये सब पता छोड़ो, पता नहीं किस बात में लग गए। हमारे पास है 3-4 दिन है और अच्छे से खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। और हाँ, मुझे शॉपिंग भी तो करनी है। तो तुम बेफिक्र रहो, शॉपिंग के लिए मैं बैठा हूँ ना। चलो तो फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। चलो। चल। ये अमित के घर में, अरे ये तो अमित की वाइफ है और ये इस लड़के के साथ में हाथ पकड़ के क्यों जा रही थी? मैंने तो इस लड़के को 2-3 बार देखा है इसके घर में आते हुए। कुछ तो बात है इन दोनों के बीच। राजेश, राजेश, तुम सोते रहोगे? सुबह हो गई है, उठ जाओ ना। राजेश, उठ जाओ ना। अरे क्या यार अनु, सोन देना। अमित का मैसेज, वो घर आ रहा है, नीचे ही है। राजेश, राजेश उठो ना, मेरा हस्बैंड नीचे आ गया। क्या तुम्हारा हस्बैंड? ये कपड़े पहनो, निकलो यहाँ से। तुम तो कह रही थी वो 3-4 दिन में आएगा। अरे मुझे भी ना पता वो क्यों आ गया, तुम जल्दी खड़े हो यहाँ से। ये कह क्या रही हो तुम? यार मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, तुम आज मुझे मरवाओगे। तुम कपड़े पहनो और निकलो। पर तुम जाओगे कैसे? वो तो सीढ़ियों पे ही आ गया होगा। यार तुम कपड़े तो पहनो। इसको भी अभी आना था। कैसे जाओगे? तुम ना एक काम करो, तुम बालकनी से नीचे उतर सकते हो? मरवाओगी क्या? 3 मंजिल गिरते ही मर जाऊंगा मैं। बैल बज गई, आ गया वो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया। जाके तुम गेट खोलो, मैं कुछ करता हूँ। यार तुम क्या ही करोगे, आज तो सच में मर गई मैं। अरे तुम जाओ गेट खोलो। ठीक है। अरे आ गए आप? गेट क्यों नहीं खोल ली थी इतनी देर से? वो मैं अंदर कुछ काम कर रही थी। अच्छा। अरे तुम कौन हो? अरे वो है धोबी, क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे ना, तो इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया, ये धो के दे जाएंगे। अरे मैम साहब, ये 7 जोड़ी कपड़े हैं, और देने हो तो बता दो। नहीं भैया, बस यही कपड़े हैं, तो आप बस यही कपड़े दे जाना धो के। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी दुकान कहाँ है? वो साहब क्या है ना, दुकान तो हमारी है नहीं, और ये कपड़े ना हम अपने घर ही धो लेते हैं, मैं और मेरी वाइफ। अरे दाल रोटी का खर्चा चल जाता है साहब, यही काफी है। और रही बात दुकान की, दुकान में लेऊंगा तो इतना भाड़ा दे ही नहीं पाऊंगा। अबे तेरा घर तो कहीं होगा, घर कहाँ है तेरा? अरे मेरा घर तो साहब नहीं है, टीले पे। अबे टीला भी बहुत बड़ा है, टीले पे किस जगह घर है? टीले पे डायमंड कॉलेज स्कूल है ना, इसके पास में। अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, अब तू लेकर निकल जाएगा कपड़ों। ठीक है। अमित जी, तुम तो 3-4 दिन में आने वाले थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो ना मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ। अच्छा, वैसे तुम्हारा बैग कहाँ है? अरे बैग तो मैं वहीं रख गया, शायद हो सकता है मैं कल जाऊँ। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं पानी नहीं पीना मुझे। हाँ सर जी। क्या अभी? अरे सर जी मैं तो बिल्कुल अभी अभी घर पर आया था। चलो कोई बात नहीं, निकल रहा हूँ तो फिर मैं भी बैग वहीं छोड़ गया था अपना। ठीक है सर जी, निकल रहा हूँ। क्या हो गया अमित, अब कहाँ चले तुम? अरे वो बॉस नु कह रहे हैं कि अभी निकलना है। ये मेरे बॉस भी ना मुझे घुमाते रहते हैं। अरे
उसका पति तो 3 दिन के लिए और बाहर जा रहा है। ऐसा करता हूँ, छत पे चला जाता हूँ, जैसे ही हो जाएगा फिर आ जाऊंगा। यार तुम अभी तो आए हो, कम से कम 1-2 घंटे तो मेरे पास बैठो ना। अरे नहीं, वो नु कह रहे हैं कि गाड़ी लेके मैं ही आ रहा हूँ, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। एक काम करते हैं, अब 2-3 दिन बाद मिलते हैं, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। आज तो मैं बच गई, बाल बाल बहुत बुरी फंस जाती यार। तुम गए नहीं? अरे गया तो था मैं, लेकिन मैंने तेरी और तेरे पति की दोनों की बात सुन ली थी गेट पे से। अब तेरा पति आने का नहीं है। अरे हाँ, वो तो ठीक है कि वो नहीं आएगा, पर तुम बाद में आ जाते ना, मैं तुम्हें कल कॉल कर लेती। अरे अब क्या दिक्कत है, अब मैं आ तो गया। अरे तो मैं इन कपड़ों को लेके क्या बाहर जाता, इसलिए मैं छत पे चला गया था। हाँ वैसे भी अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं ही रहूंगा तुम्हारे पास। हाँ वैसे भी तुम इन कपड़ों को लेकर कहाँ जाते, तो मैं ठीक ही करा कि तुम आ गए। आओ बैठो। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार नहीं आएगा तो क्या आएगा? वाह, तो ये है तुम्हारा धोबी घाट। अमित, ये धुलाई चल रही है कपड़ों की है? अमित जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले से बताता हूँ। ओए, आज के बाद ना यहाँ दिख मत जाइयो, नहीं जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से। और तू, मैंने तुझ पर कितना विश्वास करा, और तू मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है यहाँ पे। अमित ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अमित तुम तो 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे थे ना, तो अचानक से कैसे आ गए? मुझे ना सब कुछ पता था, मैं तुझे एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं गया नहीं था, मैं यहीं पे खड़ा था। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? तू सुनना चाहती है तो ले सुन। अरे अमित, अभी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं भाभी, ऑफिस से आ रहा था, घर जा रहा हूँ। ओह अच्छा। अमित एक बात बोलूं? बोलो भाभी। वो मुझे ना तुम्हारी जो वाइफ है अन्नू, उसका व्यवहार कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। क्यों भाभी, क्या हुआ? अरे तुम्हारे जाने के बाद ना कोई लड़का आता है तुम्हारे घर पे, और उसके साथ वो घूमने फिरने भी जाती है। मैंने कई बार आते जाते देखा है वो तुम्हारे घर में। भाभी ये बात तो मुझे 2-3 जनों ने और बताई है, पर कोई बात नहीं, जिस दिन मैं अपनी आंखों से देख लूंगा ना, इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं, जब विश्वास होगा। लेकिन अमित मेरी बातों पे भी विश्वास करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ना ही वो लड़का ठीक लग रहा और ना ही मुझे अन्नू के चाल चलन ठीक लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाभी, मैं देखता हूँ घर जाके। देखो मैं तो पड़ोसी होने के नाते तुम्हें आगाह कर रही हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, आपकी बीवी आपकी लाइफ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है भाभी, मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है। मुझे ना एक ने नहीं, कई जनों ने बताया कि तेरी बीवी किसी को अपने घर बुलाती है, पर मैंने किसी की बात पे विश्वास नहीं करा। वो तो दिव्या भाभी ने बताई मुझे, फिर मैंने उसकी बातों पे विश्वास करके आज मैंने अपनी आंखों से तेरे रंगे हाथ पकड़ा। अमित मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ना अब कुछ नहीं सुनना, मुझे तेरे साथ अब 1 मिनट भी नहीं रहना, 1 मिनट भी। अभी इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर उठा और अपने घर जा। अमित पर मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी, जा अपने लग्गड़ के साथ ही जा। अमित प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ज्यादा मजबूर मत करो, नहीं मैं रहपट ऐसे बजाऊंगा बहुत ज्यादा। अमित मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल यहाँ से। अमित मैं कहाँ जाऊंगी? आज के बाद ना दिख मत जाइए। भगवान मैंने ये क्या कर दिया, अपना ही घर तोड़ दिया।
सुनो जी, आपने अनु के लिए कोई लड़का देखा या नहीं देखा? अब हमारी अनु जवान हो गई है। तुम सही कह रही हो शीतल। वैसे भी हमारी अम्मों की पढ़ाई तो पूरी हो ही गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा पढ़ा लिखा कोई लड़का मिल जाए, ऐसा कोई अच्छा बिजनेसमैन हो जो अच्छा काम करता हो। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और हाँ, वो है ना अपने सोमिंदर जी, उनसे बात करना, वो अच्छा रिश्ता कराते हैं। अनु के बारे में कह देना उनसे, कोई बढ़िया सा रिश्ता बता देंगे। तुम सही कह रही हो, मैं सोमिंदर जी से आज ही बात करता हूँ इस सिलसिले में। घर पे बुला लेना उन्हें। हाँ ये सही कह रही हो, लेकिन हमारी अम्मू है कहाँ? अनु अनु अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा भैया भाभी, मैंने ये बोल रही थी, मैं अपने दोस्त के पास आ रही हूँ कुछ काम से। अनु एक मिनट बैठ। हाँ बताओ भाभी क्या बात। तुम्हें पता है आजकल का माहौल कैसा चल रहा है? तुम कभी भी घर से बाहर चल देती हो। आजकल की खबरें सुन रही हो कैसी आती हैं? तुम ज्यादा बाहर मत जाया करो। ठीक है भाभी, मैं टाइम से वापस आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। वैसे मैं पूजा के घर पे जा रही हूँ। कोई बात नहीं अनु, चली जाओ, पर थोड़े टाइम से आ जाना। अन्नू मैं ये सोच रहा हूँ, वैसे तेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देख कर तेरे हाथ पीले कर दूंगा। भैया हाँ मैं मानती हूँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, पर मुझे भी शादी नहीं करनी। नहीं अन्नू गलत बात है सर, तुझे पता है एक तो हमारे माँ बाप नहीं है और वैसे भी हम दोनों के सिवा तेरा है कौन? हाँ भैया तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे भी शादी नहीं करनी है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। अन्नू ऐसा कितना समय चाहिए? अरे शीतल समझाओ ना तुम। भाभी प्लीज आप भैया को समझाओ ना, मुझे भी शादी नहीं करनी है। तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? हर लड़की को शादी करनी पड़ती है। और वैसे भी अभी तो तुम्हारे भैया रिश्ता दे की तरह है, पता नहीं रिश्ता कब मिले, अभी तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा। भाभी तुम समझो ना, मुझे टाइम चाहिए भी। अनु तुम्हें हम समझा रहे हैं ना, आजकल के माहौल की तुम्हें पता है ना किस तरह का माहौल चल रहा है। जैसे तुम्हारे भैया कह रहे हैं ना, वैसा मान लो। भैया मुझे भी शादी नहीं करनी है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के पास। ठीक है अन्नू, अब क्या समझाऊं, रात आदमी इतनी पली है ना, तो मुझे भी इसको डांटना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अपने भाई भाभी को छोड़ के इसका जाने का मन नहीं हो रहा है, इस वजह से परेशान हो रही है। और धीरे धीरे सब समझ जाएगी। कोई बात नहीं, तुम रिश्ता देखो इनके लिए, सुमंदर जी को बुला लेना। तुम चिंता मत करो, मैं सोमिंदर जी को आज ही बुलाता हूँ। हाँ ठीक है, आज ही बुला लेना उन्हें। ठीक है, तो एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय बना ला। अच्छा सोमिंदर जी को फोन करता हूँ। हेलो राम राम जी, मैं कह रहा था आज फ्री हो गया आप? हमारे फ्लैट पर आ जाते हैं आज। हाँ हाँ मैं आज घर पे ही हूँ, हमारे फ्लैट पर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है आपसे। ठीक है आ जाओ। चलो अब आ रहे हैं तो आज बात हो ही जाएगी। यार इतनी देर हो गई, मैंने से बुलाया था अब तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। कभी टाइम पे नहीं आती है, भी हमेशा लेट ही करती है। हेलो अमित, कैसे हो? अभी क्यों आई हो? और लेट आ जाती ना। यार गुस्सा मत करो ना यार, तुम्हें पता तो है ही, तुमसे मिलने के लिए ना मुझे झूठ बोलना पड़ता है। और आज तुम्हें पता है भैया भाभी शादी की बात लेकर बैठे थे। तो फिर एक काम करो ना, कर लो शादी। यार क्यों उल्टी बातें कर रहे हो? कर लो शादी। किससे कर लो शादी? किससे? जिससे तुम्हारे भैया भाभी बात कर रहे हैं उसी से शादी कर लो। अमित मैं तुम्हें जॉन से मार दूंगी। जब प्यार तुमसे करती हूँ ना तो शादी भी तुम्ही से करूंगी। यार हमारी शादी हो सकती है क्या? तुझे पता है ना मैं तेरे भैया का दोस्त हूँ, अगर उसे पता चलेगा हमारे बारे में तो उसे कैसा लगेगा? अमित ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर भैया को पता लगता भी है तो लग जाने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि भैया से कब बात करो शादी की? मुझे जल्दी से जल्दी शादी करनी है। मेरे भैया शादी की बात कर रहे हैं। और हाँ, मैं तुम्हारे इस फ्लैट में ना रोज मिलने नहीं आ सकती। नहीं यार, मैं शादी नहीं कर सकता तुझसे भी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम मेरे साथ में टाइम पास कर रहे हो कि मैं शादी नहीं कर सकता? अरे यार टाइम पास की बात नहीं यार, तेरे भैया को बहुत बुरा लगेगा, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। बस भैया को बुरा लगे सो लगे, मैं उनसे बात कर लूंगी ना, तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यार मुझे डर है कहीं तेरे भैया मुझे कुछ ना कह दे। अच्छा
तो तुम्हें डर है कि भैया तुम्हें कुछ कहना दे, जब डर नहीं था जब मेरे घर पर आकर मुझसे बात करते थे। अन्नू तू परेशान मत हो, टाइम आने पर ना मैं तेरे भैया को सब कुछ बता दूंगा। अब तुम मेरे साथ खुश रह जैसा हमेशा रहती है। तुम ये सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ, तुम्हें शादी करोगे या नहीं? अरे यार मैं शादी को मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैंने कह तो दी टाइम आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। अब तू आ जा। अपनी बात से मुकर मत जाना। अरे नहीं मुखर रहा यार, तू तो बहुत वो करती है। पक्का शादी करोगे ना? अरे हाँ पक्का शादी करूंगा, अपनी स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं। अगर नहीं करी ना तो जॉन से मार दूं। ठीक है मार देने का। पता नहीं अन्नू कहाँ रहेगी, कितना टाइम हो गया। उसके भैया आ गए तो फिर पूछेंगे कि अभी तक आई नहीं है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। भाभी, अन्नू भैया कहाँ गए हैं? बैठे हैं। क्या हुआ, कुछ काम था भैया से? हाँ वो तेरे भैया बाहर गए कुछ काम से, मुझे बता। अच्छा भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी? हाँ बोल। भाभी, वो आज भैया शादी की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। क्या? अच्छा, तो तू इसलिए शादी के लिए मना कर रही थी? हाँ भाभी। पर कौन है वो लड़का? भाभी, वो जो भैया का दोस्त है ना अमित, जो घर पे आता है, उनके साथ काम भी करता है, उससे मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या? अमित से? ये क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू जानती है ना उसे? सिर्फ तेरे भैया उसके साथ काम करते हैं। तेरे भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, कि घर पे भी ज्यादा है और तू उससे प्यार करती है। तुझे पता है ना वो कितना बदतमीज है। और तेरे भैया को अगर पता भी चल गया ना कि तू उससे बात भी करते हैं, वो तुझे जान से मार देंगे। तूने एक बार भी नहीं सोचा? भाभी, अमित बहुत अच्छा लड़का है। तू देख कर भी क्यों इतनी अनजान बन रही है? भाभी, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? बस मुझे डर है कहीं तेरे भाई को पता न चल जाए। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा तब। तो मैंने इसलिए तो आपको बताया है कि आप चुप, ज्यादा उसकी तरफदारी मत कर। मैंने तुझे कह दिया ना, वो इंसान गलत है तो गलत है, और आज के बाद ना उससे बात करेगी ना उससे मिलने जाएगी। चल अंदर। मुझे बस एक बात बता दो कि अमित कैसे गलत है। कैसे गलत है मैं बताती हूँ। वो एक नंबर का लड़कीबाज इंसान है, नशे वो करता है। पता है उसके साथ कितनी लड़कियां रहती हैं? 4-4 5-5 लड़कियां रहती है उसके साथ में, और तू ये कह रही है कि उसी से शादी करूंगी? भाभी, तुम ये गलत बोल रही हो। अमित ऐसा नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं। ना ही वो लड़कीबाज है और ना ही वो ये गुटखा दारू ये सब नहीं पीता है, वो कोई नशा नहीं करता है। हाँ, अब तुझे उस पे ज्यादा भरोसा और हम पे नहीं हो रहा। हम झूठ बोल रहे हैं। तू चाहे कितनी भी उसकी तरफदारी कर ले, लेकिन हम तेरी शादी वहाँ हरगिज नहीं होने दे सकते। आई समझ में? भाभी, मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। अब चुप कर, चल अंदर चल। ठीक है भाभी, अभी तो मैं अंदर जा रही हूँ, पर आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप भैया से मत बताना कुछ भी। टाइम आने पर मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। इस लड़की को क्या हो गया पता नहीं। 2 दिन के प्यार के आगे भाभी की बात पर यकीन नहीं कर रही है। अरे हमने कुछ देखा है उसका, तभी तो हम इससे कह रहे हैं। और ये हमारी अपनी है, हम जान कर भी इसे कुआं में तो नहीं ढकेल सकते। हाँ, अभी तो इसमें प्यार का भूत चढ़ रहा है ना। कोई नहीं, देखती हूँ इसके भाई से बात करके। यार क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ये अन्नू तो मेरे पीछे पड़ गई, कैसे पत्ता साफ करूं मैं इसका, समझ नहीं आ रहा यार। एक काम करता हूं, इसके भैया को फोन करता हूं। आज ना इसके भाई से इसका काम ही करवा देता हूँ। हेलो, कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो यहीं था अपने फ्लैट पे ही। मैं ये कह रहा था, तुझे एक बात बताऊं क्या? अरे भाई, मैंने तेरी बहन को ना किसी के साथ घूमते हुए देखा था। मुझे तो ऐसा लगता है तेरी बहन ना उससे प्यार व्यार करती है भाई। हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है तेरी बहन किसी के साथ चक्कर है। भाई देख, मैंने तो इसलिए बता दिया
तेरी इज्जत मोहल्ले में बहुत है। मैं नहीं चाहता कोई तेरी बहन के चक्कर में तुझे कुछ कहे। ठीक है भाई, बस भाई अब तो मैंने देख तो बता दिया, अब तो खुद संभाल लियो अपनी बहन को। अब मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने बताई है, ठीक है भाई? आपस की दोनों की बात है, किसी को बताइए मत बिल्कुल भी। ठीक है, मिलूंगा कल, मिलूंगा तुझसे आगे। ठीक है। अब ठीक हुआ। अब या तो अपनी बहन को जान से मार देगा या अपनी बहन की शादी किसी और से करवाई देगा। सही हुआ। मतलब पत्ता बेफालतू के तो गले में गंदा। मेरी और भी 2 तो 3 गर्लफ्रेंड है, मैं क्या सबसे शादी करता फिरूंगा? हाँ, बेफालतू की शादी कर लो, शादी कर लो। जो मुझे चाहिए थे मुझे, वो मुझे मिल गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। चलो, हो गया मेरा तो काम। शीतल, अन्नू का है? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो? आखिर अन्नू है कहाँ? अन्नू अपने कमरे में है। अमित का फोन आया था मेरे पास और वो मुझे ये कह रहा था कि तुम्हारी अन्नू का किसी से चक्कर चल रहा है। किसी और से नहीं, अमित से ही चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रही है तू? हाँ, मुझे खुद अन्नू ने बताया है। बस शीतल, मुझे इतना बता, अन्नू है कहाँ? अन्नू अपने कमरे में है। बोला उसको अभी। अन्नू, इधर आओ, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। हाँ भैया, आपने बुलाया? अन्नू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या बात हो गई भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अभी अमित का फोन आया था और पता अमित क्या कह रहा था कि तुम्हारा किसी और से चक्कर चल रहा है। क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो खुद आपसे बात करनी थी। मैं आपके दोस्त अमित से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अन्नू, ये क्या कह रही है तू? तुझे अपने भैया की इज्जत का ख्याल नहीं है तेरा? तुझे पता है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अन्नू किसी और से प्यार करती है और तू कह रही है मैं अमित से प्यार करती हूँ। यार, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अन्नू, वो एक छिछोरे किस्म का लड़का है और वो हमारे साथ गेम खेल रहा है। मैं सब समझ गया। अन्नू, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो कितना घटिया इंसान है, फिर भी तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब सुन लो ना अपने भाई के मुंह से। गेम पर कैसा गेम भैया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अन्नू, तुम्हें सब समझ आ जाएगा और जैसे मैं कहूँ ना, तू ऐसे करती रहे, उसकी सच्चाई तेरे सामने आ जाएगी। भैया, तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे मैंने कह दिया ना, तेरे प्यार का भूत मैं उतारूंगा, लेकिन जैसे मैं कहूँ ना ऐसे करती रह तू। ठीक है भैया, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। पर मुझे अपने अमित पर पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। वो तो अभी पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अन्नू, जाओ अपने कमरे में। अब जो मैं कहूंगा ना वो करना। ठीक है भैया। क्या करोगे अब तुम? अब क्या करूंगा मैं शीतल, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि अब करना क्या है। अब मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। ठीक। सो गई, यही सही समय है इसे मारने का। वैसे भी मैंने तुम्हें सारी बात तो बता दी ना इसके बारे में, तुम्हारी बहन कितनी गलत चल रही है और ये बदनामी हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे सही है हम इसे जान से मार देते हैं, घर के घर में मर जाएगी और हमारी बदनामी भी नहीं होगी। चलो तू सही कह रही है। चलो। चलो, इसका भी कटा कलेश। तूने सही करा इसे मरवा के। तुझे पता ना समाज में मेरी कितनी इज्जत है और इसने मेरी बदनामी करवा दी थी। अमित भी आता होगा। ले यार अमित, देख जैसे तूने कहा ना, मैंने ऐसी तरह मार दिया इसे। मेरे भाई, तूने बिल्कुल अच्छा करा, क्योंकि समाज में तेरी बहुत इज्जत है। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, ये प्यार किसी और से नहीं, ये मेरे से करती थी। क्या कह रहा है तू अमित? ये हाँ, और ये मैंने इसलिए कराया ताकि तू जेल जाए, मेरे बीच में कांटा ना बंधे। अरे मैं इससे शादी करूंगा? अरे मेरे 3-4 और गर्लफ्रेंड है, मैं सबसे शादी थोड़ी नहीं करता फिरूंगा यार। तू तो बड़ा गद्दार निकला दोस्ती के नाम पे। तूने मेरी बहन को ही मरवा दिया।
मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तू क्या सोच रहा है, मेरी बहन मर गई? मेरी बहन मरी नहीं, जिंदा है। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। अन्नू उठो। वाह वाह, मैंने तुझ पे इतना विश्वास किया और तूने मेरे भाई को सिखा दिया। अरे अन्नू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे माफ कर दूं? अरे मैंने तुझसे प्यार किया और तूने क्या किया, मुझे धोखा दिया। मेरी भाभी सही कह रही, तू एक नंबर का नशेड़ी और धोखेबाज है। लड़की बात कहेंगे, निकल जा मेरे घर से। और आज के बाद ना अपनी गंदी शिकल मत दिखा दियो मुझे। चल जाना। भैया मुझे माफ कर दो। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो। आपने मुझे कितना समझाया कि अमित अच्छा नहीं है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं अन्नू, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया ना। और वैसे भी हम तुझे खूब लाड प्यार से रखेंगे। अन्नू अब फेस को उदास मत रख, तो हमारी लाडली ननद है ना। खुश रह, अच्छे से घर में शादी करेंगे अब तेरी खूब धूमधाम से, ठीक है? भैया भाभी, अब आप जहाँ पे भी शादी करने के लिए कहोगे ना, मैं वहीं शादी करूंगी। ठीक है।